नमस्कार, आईएनडी इनसाइट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। लंबी डगर पनघट की, जी हां, अक्सर ये शब्द आपने किसी कविता में जरूर सुने होंगे, लेकिन क्या वाकई इस तरह की स्थिति देखी जा सकती है? तो हम आपको बता दें कि वास्तव में भी इस तरह की स्थिति देखी जा रही है। जी हां, दरअसल पूरा मामला मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश के नीमच जिले के अंतर्गत मनासा तहसील के अंतर्गत आने वाले भदाना ग्राम पंचायत का ये पूरा मामला है, जो कि आज हम इस चर्चा में उठाएंगे। आपको बता दें कि इस गांव में विकास के दावे तो तमाम किए जाते हैं, लेकिन विकास इस गांव से कोसों दूर है। पानी की व्यवस्था इस गांव में नहीं है। हालांकि कई तरह के दावे किए जाते हैं और तमाम मंशाएं सरकार की रहती है कि ताकि गरीब से गरीब तबके तक को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। नल जल योजनाएं लाई जा रही है। 2019 में नल जल योजना की शुरुआत की गई थी और लक्ष्य रखा गया था कि 2024 तक मध्य प्रदेश के हर घर तक नल जल पहुंचेगा। लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती है तो सरकार की इन योजनाओं पर, सरकार के मंशा पर साफ तौर पर पलीता लग जाता है। जी हां, भदाना से कुछ ऐसा ही मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि भदाना ग्राम पंचायत में लोग पानी की समस्या से काफी परेशान हैं। गांव में पानी के स्रोतों की कमी है और इसकी वजह से गांव की महिलाओं को एक लंबी दूरी तय कर पनघट तक पहुंचना पड़ता है, जहां से वो पानी घर लेकर आती है। और अंदाजा लगाया जा सकता है कि गांव की स्थिति जब इस मौसम में ऐसी है तो गर्मी के मौसम में और क्या कुछ हाल होते होंगे। तमाम तरह की शिकायतें की जाती है, लेकिन समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आता है। तो आखिर क्या कुछ समस्याएं हैं ग्रामीणों की, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं कि गांव में आखिर समस्याएं बनी क्या कुछ हैं। मनासा विधानसभा के बदाना गांव में है, बदाना पंचायत है ये। यहाँ गांववासी किस तरह पानी के लिए परेशान है, आप देख सकते हैं कि महिला किस तरह पानी लाने के लिए कुएं में मजबूर और कैसी जान जोखिम में डालकर पानी भर रही है। महिला से हम बात करेंगे। कितने समय से परेशान है भाई? बहुत समस्या है। बहुत समस्या है। कैसे भरते हैं पानी? हाथों से खींचते पानी, एक एक गड़ा काटते कुएं में से। कितना टाइम लगता है आपको? बहुत टाइम लगता है। तो फिर यहाँ कलेक्टर वगैरह, विधायक वगैरह आते हैं गाँव में, देखते हैं? आते हैं, लेकिन मनक क्या बोल देते, अबे मैं तो औरता में जावाई को नहीं जवा। माँ की समस्या है। कितना साल से परेशान हो? 40 साल थी। 40 साल से परेशान हो? इसी तरह पानी भर रहे हो? हाँ, ऐसे भरते। आप देख सकते हैं कि महिला किस तरह परेशान है। इन भाई से भी हम बात करें। कितने वर्ष की उम्र हो गई आपकी? उम्र की वो मालूम नहीं पड़ा, 50 साल की। पानी की समस्या हल भी हो आपके गाँव में? ये क्या भी हो, ये कैसे पानी निकाल रहे हो? ये सही पानी निकाल आया जद गई। सरपंच वगैरह ने बताओ कि तेरे सरपंच ने मंत्री ने सब है जी, बढ़िया बताना में तो अगरा। अच्छा, कोई नहीं समस्या सुनते? क्या हूँ मैं टैंकर लाइन कुट देगा दो, ये तो बस पानी है पर पानी नहीं देगा, मैं टैंकर लाइन कुट देगा एक दो। समस्या कही है गाँव में? पानी की। अच्छा, कहाँ से ले जाते हो पानी? ये कुआ से, चौकीदार वाला कुआ से। चौकीदार वाले कुएं से? हाँ। कितना टाइम से ले जा? सुबह तो ले जाओ 10 बजे तक। 10 बजे तक? हाँ। तो सही सब महिला आटे पानी भरवावे? हाँ। गर्मी में कई तरह की परेशानी आ गया आपने? सब कर 3 बजे 4 बजे 3 बजे उठी पानी भरा सुबह तो पानी हाथ तो लागे अंदर के पासे इधर जो बस पानी नहीं। तो अभी तो ये पाइपलाइन वगैरह ना की जाए तो पानी आ जाएगा गाँव में? अबे ना किया तीन हमेशा कर जाती है बताना की तो ये खारिया खोदी मिली नेळाने नल पाया पराने 2 महीना भी गया। अब बार तक खारिया नहीं बुंदी आणि खारी में पग पड़ी गयो, एकदम ती पकड़ में फिसली गयो तो एकदम ती गोलियां डरी गई मारी। हमारे गांव में लगभग 1-2 महीना हुई इतनी समस्या पैदा हो रही इस नल जल योजना के कारण कि गली गली में इतने खड्डे बना दिए, इतनी नालियां खोद दी। अभी तक ना तो इनकी आरसीसी की, इनकी ना तो डीपीसी की, ना अभी तक इनको सही ढंग से नल लगाए। जितने भी नल लगाए, जितनी पाइपलाइन डाली, सब ऊपर के ऊपर, मतलब 1 फीट की 1 फीट से ज़्यादा गहरी भी नहीं डाली। और इसमें आने जाने के लिए सारे गाँव वालों को इतनी समस्या आ रही है। 7,500 के लगभग जनसंख्या है। नल के लिए जो नालियां खोदी थी वो गटर की नालियां बन गई। इस कंडीशन में तो सर ना तो पानी मिलेगा, गर्मी में इतनी स्थिति रहेगी, यहाँ पीने का पानी की भी इतनी समस्या आएगी कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से लोगों को पानी लाना पड़ेगा। पाइपलाइन तो कोई जगह तो 2 फीट है, कोई जगह 2.5 फीट है और कोई जगह आधा फीट पर भी गाड़ी जा रही। इनकी मनमर्जी से गाड़ी रहे। डीपीसी आधा काम में की, थोड़ा बहुत की और अभी तक तो नहीं की है। ये सक्सेस तो नहीं होगी, घटिया काम तो है। सुधार करते हैं कि हम उस गहरी गाड़ेंगे, फिर वो कोई काम चालू इनका तो शिकायत करेंगे नहीं कलेक्टर साहब को। ऐसा तो ले जाना ही पड़ता है। पूरा गांव में तो पानी नहीं पिला सकते, हमारे पास पानी नहीं इतना। समस्या तो अब शासन हल करेगी, अपन तो क्या हल कर सकते हैं।
तो जहां एक और दावे किए जा रहे हैं हर घर में नल पहुंचाने के लिए, नल के द्वारा जल पहुंचाने के लिए, वहां उस गांव में हैंडपंप की सुविधा तक नहीं है। स्थिति ये है कि गांव के लोग एक कुएं से पानी भरने को मजबूर है। आखिर क्या समस्याएं हैं और इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या वाकई कवायद की जा रही है, शिकायतें की जा रही है, और अगर शिकायतें की जा रही है तो समाधान की दिशा में जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना है, इसी को लेकर हम चर्चा कर लेते हैं। हमारे सहयोगी हरीश हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। हरीश, देखिए, सबसे पहले जानना चाहूंगी कि इस ग्राम पंचायत के अंतर्गत ये पूरा मामला आ रहा है, कितना समय हो चुका है, क्या समस्याएं हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा कि मुख्यालय से मात्र ये 60 किलोमीटर दूर मनासा तहसील के अंतर्गत आने वाला बदाना पंचायत है, जहां पर करीबन 7000 लोग निवास करते हैं और करीबन ये 50 साल से पानी के लिए परेशान है, क्योंकि गांव में पानी की टंकियां बनाई गई, पाइपलाइन डाली गई, परंतु घटिया निर्माण किया गया। वहीं यहाँ पर क्या जल स्तर बहुत नीचे होने के कारण लोगों को पानी भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि दूर दराज के गाँवों और खेतों से और कुओं से पानी लाने के लिए मजबूर है। पाइपलाइन जरूर डाली गई है और पंचायत के द्वारा भी पाइपलाइन डाली गई है, पर पानी जल स्तर नीचे होने के कारण 4-5 दिन में एक बार उन लोगों को पानी मिल पाता है, फिर उनको दूर दराज से पानी लाना पड़ता है। और वहीं अभी नल जल योजना के तहत भी एक नई पाइपलाइन डाली जा रही है, जो पूरे नीमच जिले में डाली जा रही है। उसका भी घटिया निर्माण किया जा रहा है, पूरे गाँव को इनने खोद के रख दिया गया और पूरे गाँव में निकलने के लिए लोगों को रोड तक नसीब नहीं हो रहे हैं, लोग गिर रहे हैं, उनमें अपाहिज तक लोग हो गए हैं। इसकी शिकायत भी कई बार की गई, पर बड़ा स्तर का प्रोजेक्ट है ये, इस कारण इसकी सुनवाई करने के लिए कोई अधिकारी तैयार नहीं है। मेरी इस मामले में जब सरपंच से बात हुई थी तो सरपंच का कहना था कि गांव में पानी की समस्या है, अब इसके लिए ये जो लाइन डाली गई है इसमें भी पानी नहीं मिल पाएगा, और पूर्व की जो पानी लाइन डाली गई है उसको भी इन लोगों ने समस्या है। मैं विस्तार से आपसे चर्चा जारी रखूंगी। फिलहाल हमारे साथ एक ग्रामीण जुड़ चुके हैं, पप्पू लाल। पप्पू लाल जी, क्या कुछ समस्याएं पानी को लेकर आपके गाँव में बनी हुई है? मैम नमस्कार। हमारे गांव में पानी की इतनी बड़ी समस्या है कि हर मतलब जो जल जीवन मिशन के तहत जो पानी की लाइनें बिछाई गई ना, उसमें सिर्फ आधे फीट गड्ढा खोद के पाइपलाइन डाली गई, और पूरे मोहल्ले में हर गली गली में इतने गड्ढे बना गए तो उन गड्ढों को उन नालियों को भरा भी नहीं अभी तक। तो फिलहाल आप पानी कहाँ से लाते हो? गांव में कहा जा रहा था पहले कि एक कुआं है, वहीं से पानी लाया जाता था, तो क्या हैंडपंप की सुविधा भी नहीं दी गई है? चलिए हैंडपंप छोड़िए, लेकिन 2019 में आ गई थी नल जल योजना, तो क्या अभी तक नल नहीं लगे हैं आपके घरों में पानी के लिए? मैडम, पहले हमारे यहाँ जल स्तर मतलब बहुत कम है। हाँ। हमारे पिछले पाइपलाइन है 2-3 दिन में नल आते हैं, जो हमें गांधी सागर से निकाला गया था धूप में 1962 में, तो हम यहाँ आके पठार पे आके निवास करने लगे। लेकिन हमारे यहाँ जल स्तर इतना कम है कि लोगों को गायों को और लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है टाइम पे। 3-4 दिन में नल आते हैं हमारे यहाँ। तो इसको लेके शिकायत आपने की है? ग्राम के सरपंच और सचिव जी का क्या कुछ कहना है इस मामले में? सरपंच सचिव का कहना है कि मतलब वाटर लेवल कम है, यहाँ का जल स्तर कम है, जो तो चलिए बिल्कुल पप्पू लाल जी, कुल मिलाकर देखा जाए तमाम समस्या। शुक्रिया आपका। हमारे साथ प्रेमचंद धाकड़ जी जुड़ चुके हैं, सचिव है ग्राम पंचायत के। प्रेमचंद जी, देखिए, आप ही के गाँव का मामला आज हम उठा रहे हैं और हमारी टीम उठा रही है इस मामले को, तो निश्चित ही मामले को बताने की तो मुझे नहीं लगता कि आपको जरूरत होगी। आपको खुद पता होगा गांव में क्या कुछ समस्या है। आखिर पानी की इतनी समस्या बनी क्यों हुई है? पानी नहीं है ना, जमीन जलस्तर नहीं है वहाँ पे। जलस्तर नहीं है तो और कुछ तो सुविधा कीजिए। जलस्तर नहीं है तो जलस्तर ना होने के भी तमाम तरह के सुविधाएं सरकार ने ला रखी है। जहाँ जल नहीं होगा वहाँ पाइपलाइन लाई जाएगी, और कई माध्यम है पाइपलाइन लाने के, कई माध्यम है जल लाने के। तो फिर समस्या क्या कहाँ हो रही है? सबसे पहले मैं जाना, नल जल योजना की क्या स्थिति है आपके गांव में? अभी तक नल जल योजना का लाभ नहीं मिल रहा। 2019 से योजना चल रही है। नहीं, नल जल योजना का पूरे गांव में नल जल योजना है, पर जब तक ट्यूबवेल चलती है, जमीन में पानी रहता तब तक मिल जाता है। अब फरवरी के बाद में मार्च में सबसे ज्यादा समस्या आती है, मार्च अप्रैल मई। नहीं तो फिलहाल तो ये तस्वीरें अभी से नजर आ रही है। मार्च अप्रैल क्या, पूरा गर्मी का मौसम सामने पड़ा हुआ है, तो ये समस्या तो अभी से आने लग गई है ना, सर्दियों से ही। तो ये तो और घातक हो जाएगी गर्मियों तक, तो पता नहीं क्या हाल होंगे। कुएं में भी पानी बचेगा नहीं बचेगा? लग गया है, और 2 ट्यूबवेल तो बंद हो गए। इधर जिस बोर में पानी है उसमें उतार के डाल रहे हैं, पर नहीं चल रही है, तो अब ज्यादा समस्या आ गई है। तो आपने कहीं आगे शिकायत नहीं की? आपने क्या किया इस काम के लिए? ठीक है, जल स्तर अगर कमी है,
तो कुछ और माध्यम भी तो होंगे ना, ऐसा तो होगा नहीं कि ग्रामीण प्यासे बैठे रहेंगे, कुछ और माध्यम भी तो होने चाहिए आपके पास। हर बार हम लिख के दे रहे हैं, आगे सूचित कर रहे हैं। क्या सूचित कर रहे हैं? हम लिख के दे रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ पे जल स्तर नहीं है, पेयजल के लिए कहीं से भी हमारी ग्राम पंचायत को पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो जाए। तो गाँव वासी बहुत परेशान होते हैं, सर पे उठा के लाते हैं इस प्रकार की बधाई। तो अब आगे से तो यही बोल रहे हैं कि गांधी सागर पेयजल योजना आ गई है, बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। सुनने में तो ये भी आ रहा है जल नल योजना में भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है, गड्ढे खुदे पड़े हैं आपके गांव में, उसका काम भी पूरा नहीं हुआ है। नल जल योजना के तहत जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है घर तक, हाँ वो भी पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो कारण क्या हो रहा है ना, जवाबदेही तो आपकी रहेगी सबसे पहले, अगर आप सचिव है तो ग्रामीण के। हम तो उनको बार बार अवगत करा रहे हैं, बोल रहे हैं कि इनको जल्दी सुधारो। एक पाइप चलिए ठीक है सचिव जी, देखिए आपसे चर्चा मेरी लगातार जारी रहेगी। हमारे साथ फिलहाल अनिरुद्ध माधव मारू जी जुड़ चुके हैं, विधायक हैं। अनिरुद्ध जी बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। धन्यवाद। अनिरुद्ध जी देखिए, आपके विधानसभा क्षेत्र का ही एक मामला है, आपने गांव सुना होगा भदाना ग्राम पंचायत। वहां पर पानी की समस्या है। अभी तक स्थिति ये है कि एक कुएं से लोग पानी भर भर के ला रहे हैं, गांव एक कुएं के सहारे चल रहा है। तो आखिर स्थिति ऐसी निर्मित क्यों हो रही है? आपकी तो मंशा है, आपकी पार्टी की मंशा है कि हर घर तक जल पहुंचे, हर घर नल के माध्यम से जल पहुंचे। 2019 में योजना शुरू की गई, तो ये योजना यहाँ तो नजर नहीं आ रही है। 2019 में योजना चालू नहीं हुई है, योजना अभी 2 साल पहले ही चालू हुई है और अभी उस पर काम चल रहा है। यहाँ लाइनें डलने का काम चल रहा है और ऑलमोस्ट मनासा तहसील के सभी ग्रामों में सभी लोगों के यहाँ लाइन लग चुकी है और उसका ट्रायल अभी 2 महीने बाद चालू हो जाएगा। इस साल हम हर हाल में उस योजना से पानी दे देंगे। अच्छा, चलिए नल जल योजना के बारे में शायद आपको बहुत अच्छे से पता होगा। अनिरुद्ध जी, मैं जानना चाहूंगी लक्ष्य कब तक का था, कब तक काम पूरा कर लिया जाएगा नल जल योजना के तहत घर घर तक जल पहुंचाने के लिए? लक्ष्य हमारे यहाँ लगभग 2 वर्ष अगस्त 2024 अगस्त 2024 तक का लक्ष्य था कि मध्य प्रदेश के हर एक घर में नल के द्वारा जल पहुंचाया जाएगा। अगर आपका मानना यह है कि 2019 में योजना चालू नहीं हुई, 2 साल पहले हुई, ठीक है, माना कि 2 साल पहले शुरू हुई है, लेकिन स्थिति जिस गांव में इस तरह की है, मुझे लगता है कि प्राथमिकता आपको उस गांव को देनी चाहिए पहले। अगर आप खुद अंदाजा लगाइए कि अभी फरवरी का मौसम चल रहा है, कुएं से लोग पानी भर रहे हैं, तो गर्मी में क्या स्थिति बनती होगी वहां पर? व्यवस्था करते हैं, वहाँ पेयजल के ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, वहाँ पेयजल परिवहन से पहुंचता है आसपास से, और वो सारी व्यवस्था हम लगातार करते हैं। क्योंकि ये आज की समस्या नहीं है, ये समस्या तो पहले से ही है पानी की, लेकिन हम वहाँ की व्यवस्था और आपूर्ति करते हैं, उस समय पे आपूर्ति होती है। ऐसी कोई बड़ी दिक्कत मैं मान रही हूँ आपके द्वारा की जा रही होगी चीजें, तो आप एक बार निरीक्षण कर लीजिए कि कमी कहाँ आ रही है, क्योंकि ग्रामीणों तक तो सुविधा नहीं पहुंच पा रही है। गांव के सचिव हमारे साथ जुड़े, उनका ये कहना है कि नल जल योजना है भी तो वहां जलस्तर की कमी है, तो आप जलस्तर के लिए कुछ ना कुछ उपाय कीजिए ना सर। जल स्तर के लिए हमने पास में पूरा एक डैम बनवा दिया, उससे लगा हुआ पगारा डैम बन चुका है हमारा। लेकिन वहां से लाइन डालने के बजाय हमारी गांधी सागर से लाइनें डल रही है, इसलिए हमने वहां से प्लान नहीं किया। और अब कुछ महीनों की बात है, 2 महीने बाद वहाँ पानी सप्लाई शुरू हो जाएगा, तो पूरी तहसील में कोई भी गांव, कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जो प्यासा रहेगा। हर घर तक हम नल से जल नहीं, कोई भी गांव, कोई भी घर छोड़ दीजिए, फिलहाल इसी गांव की बात कर लेते हैं। बाकी देखिए पूरा डेटा अगर हम भी खंगालेंगे तो मुझे लगता है कि फिर चर्चाएं बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि ऐसे तो कई गाँव होंगे मुझे लगता है तब तक। लेकिन फिलहाल इसी गाँव की बात कर लेते हैं विधायक जी, कि आखिर ठीक है, शिकायतें तो काफी लंबे समय से की जा रही है, लेकिन समाधान अभी तक क्यों नहीं हो पाया? आप 2 महीने का आश्वासन दे रहे हैं और निश्चित ही हमें यकीन है कि आप 2 महीने बाद कार्रवाई शायद कर लेंगे, हम फिर से चर्चा आपसे करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो यही है ना कि अभी तक तो समस्या का समाधान हुआ नहीं, तो फिर आश्वासन पर भरोसा कैसे कर ले ग्रामीण? समस्या रेज नहीं होती है, समस्या बताई नहीं जाती है, समस्या की डिमांड नहीं आती है, तब तक कोई। अच्छा चलिए ये बताइए, आप ये बताइए, आपके पास ये मामला पहुंचा भी है? आपको क्या प्रॉपर पता है कि वहाँ पर समस्या क्या आ रही है उस गाँव में? समस्या नहीं आई अभी तक, न किसी ने डिमांड करी है। ये समस्या ये आप बता रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वहाँ समस्या होगी, और होगी तो निश्चित रूप से निदान। आपको नहीं लगता तो हम ग्रामीणों से चर्चा करवा लेते हैं। हमारे पास ग्रामीणों का पूरा उन्होंने खुद बोला है, उनकी शिकायतें हैं हमारे पास, ये हम नहीं उठा रहे, ये मुद्दा ग्रामीणों का ही है विधायक जी। पर्टिकुलर किसी पर्सन की हो सकती है, नहीं पर्सन की नहीं हो सकती। चलिए ठीक है, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है एक बार मैं सुनवा देती हूँ। हरीश, क्या कुछ शिकायतें हैं ग्रामीणों की, कब से की जा रही है? बिल्कुल, विधायक साहब को बोले कि वहाँ के सचिव और सरपंच से बात कर लें। गांव में पानी की विकराल व्यवस्था है, क्योंकि अभी तो
गर्मी शुरू ही नहीं हुई है और वहाँ लोग दूर दराज से कुओं से पानी ला रहे हैं। 5-5 दिन में उसको नल जल योजना के तहत उनको पानी दिया जा रहा है और जो पाइपलाइन डाली जा रही है वो बिल्कुल घटिया डाली जा रही है। वहाँ पर जाकर निरीक्षण करें तो इनको पूरा अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह का कार्य हो रहा है। और अभी परेशान अनिरुद्ध जी, देखिए मुझे उम्मीद है कि अब आपको शायद यकीन हुआ होगा कि ये समस्या IND24 की नहीं बल्कि ग्रामीणों की है। जी ठीक है। हाँ, तो क्या कुछ रुक रहेगा अब कार्रवाई की? और मुझे लगता है कि निश्चित ही अगर आपको विश्वास नहीं है हमारी बातों पर तो आप स्वयं निरीक्षण कीजिए। भाई आपको तो जनता ने चुना है ना, जनता के सुखों और दुखों को जानने के लिए, तो आप खुद ही निरीक्षण कर लीजिए और जाकर देखिए वहां पर स्थिति क्या है। जी। तो कब तक फिर उम्मीद लगा लें विधायक जी, कब तक हो पाएगी कार्रवाई इस मामले में? मैं तो आज ही निर्देश जारी कर दूंगा, अभी टीम भेज देंगे, अभी व्यवस्था चेक कर लेंगे। चलिए ठीक है, नहीं फिर भी निश्चित आश्वासन आप दे दीजिए कि कब तक कार्रवाई हो पाएगी इस मामले में, कब तक समस्याओं का समाधान हो पाएगा, ताकि एक बार फिर हम चर्चा में बैठे और एक सकारात्मक चर्चाएं हो पाए कि हाँ, गांव में जो समस्या थी उसका निदान आपने कर दिया है। जी विधायक जी, बताइए अगली चर्चा कब करें फिर आपसे? मैं बता तो रहा हूँ आपको। मैंने बोला तो है कि मैं अभी टीम को बोल रहा हूँ, पीएचजी वालों को जाके चेक करेंगे कहाँ दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्यों नहीं पानी मिल रहा है, लोगों की समस्या तुरंत निवारण करेंगे। तो इससे फास्ट और क्या होगा? चलिए ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ अभी मैं टीम भेज ठीक है। चलिए, आपने अगर आश्वासन दिया है तो हमें यकीन है कि आप कार्रवाई करेंगे इस मामले में। एक बार फिर से चर्चा में आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल आपका शुक्रिया। भदाना एक ऐसा गांव जहां ना नल नजर आ रहा है और ना ही जल नजर आ रहा है। इसको लेकर नजर आ रही है तो सिर्फ शिकायत, लेकिन इन शिकायतों के बाद भी समाधान नजर नहीं आ रहा। और इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। हरीश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हरीश, देखिए हाल ही में जिम्मेदारों से जिस तरह से चर्चा हुई है, विधायक जी का कहना था कि उनके पास तो समस्याएं पहुंची ही नहीं है इस तरह की। मैं जानना चाहूंगी कि इसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा की गई है इस मामले की, और की जा रही है तो कब से की जा रही है शिकायतें, कब से समस्या बनी हुई है? ये समस्या करीबन 40 साल से बनी हुई है। वहाँ के सरपंच तक खुद बोलने के लिए तैयार है कि हमारे यहाँ समस्या है, और सरपंच ने कलेक्टर और विधायक सबको अवगत करवा रखा है कि ये समस्या यथावत है। उसके बाद भी अभी जो चंबल से पानी लाने की बात कर रहे हैं, उसमें भी सबसे बड़ी बात उसमें मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है। जहाँ पर पाइप लाइनें डाली जा रही है वो 1-1, 2-2 फीट के ऊपर डाली जा रही है और उससे कनेक्शन दिए जा रहे हैं जो 3 महीने से उस गाँव को खोद के रख दिया गया है। लोग वहाँ दुर्घटना हो रही है, उसके बाद भी ये लोग वहाँ नहीं पहुँचते और जवाबदार इस तरह की बात करते हैं। तो ये सामने बात है कि अधिकारियों से भी मेरी इस मामले में बात हुई, जिला पंचायत सीओ से मैंने इस मामले में बात करनी चाहिए, जो समस्या सुनने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात, अधिकारी इस तरह की समस्या सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जब अभी फरवरी का समय है और अब गर्मी बढ़ने वाली है और पानी का जैसे ही जल स्तर और नीचे जाएगा तो लोगों की और स्थिति विकराल हो जाएगी। वो एक गांव की यथावत, ये एक पंचायत की बात नहीं है। नीमच जिले में ऐसी कई पंचायतें हैं जहाँ पर लोग पानी के लिए परेशान है। और जब जल मिशन के तहत 2019 से ये योजना चालू कर दी गई, गाँव में पाइप लाइनें डाली जा रही है, उससे और ज्यादा स्थिति विकराल हो गई, क्योंकि जो पाइप लाइनें डाली जा रही है वो घटिया डाली जा रही है और पूर्व की जो पाइप लाइनें डाली गई उनको इन लोगों ने डैमेज कर दिया है। इस कारण लोगों को जो पानी पूर्व में मिल रहा था वो भी मिलना बंद हो गया। इस कारण यदि इसमें सही तरीके से मॉनिटरिंग की जाए, अधिकारी इसमें सही तरीके से यदि देखा जाए तो जब लोगों को समस्याएं हैं। हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे साथ अंकुर जी जुड़ चुके हैं, जल निगम अधिकारी। अंकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। अरे ये कौन क्या? अंकुर जी, आवाज मिल पा रही है? चलिए, शायद फिलहाल संपर्क करना नहीं चाहते अंकुर जी। फिर से हम करेंगे कोशिश है कि एक बार उनसे संपर्क साध पाए। हरीश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। हरीश, मैं जानना चाहूंगी, कहा जा रहा है कि ठीक है वहां पर देखा जाए तो कुल मिलाकर जल की समस्याएं बनी हुई हैं, लेकिन जो पाइपलाइन को लेकर बात कही जा रही है, जिस तरह से जिक्र किया था ग्रामीणों ने भी कि गड्ढे खुदवा दिए गए हैं, उसकी वजह से परेशानी आ रहे हैं, तो इसमें कहाँ रुकावट आ रही है? क्या जो नल जल योजना का काम है वो अधूरा पड़ा है, और अधूरा पड़ा है तो किस कारण से पड़ा है? कहना क्या कुछ है वहाँ जिम्मेदारों का? जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये पूरे नीमच जिले में पाइपलाइन डाली जा रही है जो जल जीवन मिशन के तहत डाली जा रही है, और पूरे नीमच जिले ने इन्हें एक साथ ठेके पे इसको देके, पेटी ठेके पे देके इस तरह का कार्य चालू करवा दिया, जो इनकी सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं की जा रही, क्योंकि इंजीनियर वगैरह मौके पे पहुंचते नहीं है, ठेकेदार अपनी मन मर्जी से काम कर रहे हैं। और बड़े बड़े गांव में जहाँ 7,000 की आबादी के लोग निवास करते हैं, उन गांवों को इन्हें खोद कर रख दिया। यदि ये व्यवस्थित तरीके से पाइपलाइन डालते तो इस तरह की समस्या पैदा नहीं होती। कहीं न कहीं जल जीवन मिशन के तहत जो कार्य किया जा रहा है इसमें बड़ी घोर लापरवाही हो रही है, इसके अधिकारी इसको मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं। निश्चित ही अगर अधिकारी मॉनिटरिंग करते तो शायद स्थिति ये नहीं होती। अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, किन किन लोगों से शिकायत की गई है हरीश इस मामले में?
जी, इस मामले में लोगों ने कलेक्टर से शिकायत की है। हेल्पलाइन में कई शिकायतें इसकी पड़ी हुई है, जहां पर लोगों और अधिकारी वहां गांव में पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ जनपद जिला पंचायत सीओ है, जब मैंने इस मामले में उनसे बात करनी चाहिए तो उन्होंने बात करने से भी इनकार कर दिया। इससे आप देख सकते हैं कि किस तरह ये लोग समस्या का समाधान करेंगे। और आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि महिला आज भी देश आजाद होने के बाद आज गाँव में इस तरह पानी खींच कर भरना, और 7,000 की आबादी वाला गाँव में कई पाइपलाइनें डाल दी गई है, कहीं टंकियां लगा दी गई है, पर पानी नहीं मिल रहा है। तो वो सिर्फ कागजों में काम चल रहा है, पर यथावत लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। निश्चित, कुल मिलाकर देखा जाए तो समस्याएं बनी हुई हैं, समाधान की ओर किसी का भी ध्यान फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। और हरीश, हमारी भी कहीं ना कहीं पूरी मंशा यही है कि एक बार उन अधिकारियों से संपर्क साधा जाए और जवाब उनसे मांगा जाए कि आखिर समस्याएं ये इस तरह की क्यों बनी हुई हैं। हालांकि अधिकारियों से हमारी लगातार चर्चाएं करने की हम जो कोशिश कर रहे हैं, तो अधिकारी शायद समस्या सुनकर ही और चर्चा करने को तैयार नहीं है, शायद क्योंकि उनके पास कोई जवाब होगा नहीं। जी बिल्कुल, क्योंकि ये बड़ा ठेका है, पूरे नीमच जिले का ठेका दिया हुआ है, पूरे क्षेत्र का ठेका, इसलिए ये अधिकारियों से और ठेकेदारों से बात करना भी उचित नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि जब ये धरातल पे जाएंगे, गांव पहुंचेंगे और वहां देखेंगे किस तरह की ये पाइपलाइनें डाली जा रही है, कैसे इन लोगों को पानी मिल पाएगा। पर देखिए, 2 फीट पे यदि पाइपलाइन डाली जा रही है तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके ऊपर जब नल लगाएंगे और वो जब नली निकालेंगे तो वो कहाँ निकलेगी और रोड पे कैसे लोग गुजर पाएंगे। निश्चित ही बड़ी समस्या है। और इस मामले में जब अधिकारियों से शिकायत की जाती, कुछ आश्वासन तो मिलता होगा हरीश, कहना क्या कुछ रहता है उनका, क्या आश्वासन भी नहीं दिया जाता समस्या के समाधान के लिए? बिल्कुल, जन सुनवाई में इसकी शिकायतें आने लगी है, कलेक्टर के पास इसकी शिकायतें आने लगी है, पर निचले अधिकारी इस पे मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं। कलेक्टर ने अभी 10 दिन का आश्वासन दिया है, जब अभी लोग गांव के पूरे लोग जन सुनवाई में पहुंच गए थे और उन्होंने जल समस्या बताई थी, तो कलेक्टर ने आश्वासन दिया था कि 10 दिन में मैं इस समस्या को हल करूंगा, टीम को गाँव में पहुंचाऊंगा। पर अब देखने वाली बात होगी कि कब टीम पहुंचती है और कब उनकी समस्या हल होती है। परंतु इनके निचले अधिकारी बिल्कुल मॉनिटरिंग करने के लिए कोई टीम पहुंची थी अभी तक हरीश? जिस तरह की बातें अधिकारी करते हैं कि टीम पहुंचाई जाएगी निरीक्षण के लिए, क्या अभी तक कोई भी अधिकारी या कोई भी टीम निरीक्षण के लिए पहुंची है गांव में इस मामले को तह तक जानने के लिए? जी बिल्कुल, कोई टीम नहीं पहुंची अभी तक। तो इंजीनियर नहीं पहुंचे, जो काम वो देख रहे हैं उनके ठेकेदार के ऊपर जो इंजीनियर होते हैं जिनको पूरी मॉनिटरिंग करती रही, इंजीनियर नहीं पहुंच पाए। तो जल निगम की या पीएचई विभाग की या कलेक्टर विभाग के अधिकारी कब वहां पहुंचेंगे, अब ये देखने वाली बात तो होगी। और जनप्रतिनिधि भी, सबसे बड़ी बात, जनप्रतिनिधि भी मॉनिटरिंग करने में कहीं कहीं नाकाम रहे हैं, क्योंकि वहां के सरपंच परेशान है। सरपंच खुद बोल रहे हैं कि समस्या बनी हुई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब सरपंच गाँव का, पूरे पंचायत का सरपंच कह रहा है कि मेरी समस्या हल नहीं हो रही, वो खुद शिकायत कर रहा है। तो निश्चित ही कुल मिलाकर देखा जाए तो लापरवाही साफ तौर पर बरती जा रही है, अधिकारियों की बरती जा रही है। जनप्रतिनिधि जिनको जनता ने चुना है अपनी समस्याओं को बताने के लिए, अपनी समस्याओं को समझाने के लिए, वो जनप्रतिनिधि भी कहीं ना कहीं आज मुंह मोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल मैं ये भी जानना चाहूंगी हरीश, अगर जल को लेकर ये स्थिति है तो क्या बाकी सुविधाएं गांव में उपलब्ध हैं? क्योंकि योजनाएं तो जल के लिए भी चलाई गई है, लेकिन जल ही उपलब्ध नहीं हो पा रहा है उन योजनाओं के जरिए। तो क्या बाकी योजनाओं को भी इसी तरह पलीता लगाया जा रहा है? बिल्कुल, आप जैसे ये मूलभूत सुविधा में आता है, पानी, रोड और शमशान, ऐसे कई गांवों में जहां आज तक शमशान नहीं बन पाए हैं। लोग दाह संस्कार करने के लिए खुले में, खेतों में जाकर दाह संस्कार कर रहे हैं, शमशान घाट नहीं बन पाए हैं नीमच जिले में। और कई गांवों में अभी भी कच्चे रास्ते हैं जहां से गुजर कर लोगों को गाँव में जाना पड़ रहा है। और कई मामले से पानी के, तो एक आम समस्या है पानी को, नल जल मिशन की काफी समय से ये लोग ये कर रहे हैं कि भाई हर घर में नल पहुंचा देंगे, परंतु आज भी गांव में जब 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर से पानी लाकर पीने पर मजबूर होना पड़ रहा है, तो किस तरह ये लोग योजना धरातल पर पहुंच रही है, ये तो अंदाजा लगा सकते हैं। समस्याएं हैं। हमारे साथ अनिल चौरसिया जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका IND 24 में। मुझे लगता है कि समस्या है तो स्वागत करना उचित नहीं रहेगा, स्वागत योग्य ये समस्याएं नहीं है। भदाना ग्राम पंचायत से मामला सामने आ रहा है, पानी की समस्या बनी हुई है, आप तक ये बात पहुंची? मैंने अपने ब्लॉक अध्यक्ष को सूचित करा है कि जो वहां जाके संज्ञान लो बदाना में जाके, और अगर उनकी समस्या के लिए हल करने का प्रयास करो, और अगर प्रशासन हल नहीं करता हो तो जनता वाले के आंदोलन करो। बिल्कुल, ये विपक्ष में आपकी भूमिका होनी चाहिए, लेकिन क्या अभी तक संज्ञान में नहीं पहुंचा था? क्योंकि यहाँ इस गांव में तो शुरुआत से ही नहीं है पानी, नल जल योजना जो लाई गई है वो पलीता लग रहा है उस योजना को, तो शुरुआत से स्थिति यही है। नल जल योजना अभी स्टार्ट नहीं हुई है। हाँ। अभी पाइप भी डल रहे हैं। नहीं तो ये भी तो बड़ा सवाल होना चाहिए ना, आप उठाइए इस मुद्दे को कि नल जल योजना, दावे तो तमाम किए जा रहे हैं, पहुंचाने की फिर पहुंच क्यों नहीं पा रही है अभी तक?
बिल्कुल हम इस मुद्दे को बहुत जोरदार ढंग से चलिए उठाएंगे। बिल्कुल, और कुल मिलाकर देखा जाए ठीक है, अगर आपने आश्वासन दिया है, हमें उम्मीद है कि आप इस मुद्दे को उठाएंगे जनता की आवाज के साथ। चलिए फिलहाल शुक्रिया आपका अनिल जी, और हरीश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, न नल नजर आ रहा है, न जल नजर आ रहा है, और ना ही इन समस्याओं का समाधान फिलहाल नजर आ रहा है। हालांकि देखने वाली बात होगी ग्रामीणों की समस्या का समाधान कब तक हो पाता है। तो फिलहाल IND इनसाइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।